सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने कल शेरघाटी गया जंक्शन जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पर सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया। वहां पर संगत काफी ज्यादा आई हुई थी। सवाल जवाब से पहले बाबा जी ने दर्शन दिए थे और वहां पर काफी मेजर सत्संग घर भी बन चुका है और बाबा जी ने अपनी दया मेहर से वहां पर 10-15 मिनट का सत्संग भी फरमाया और फिर बाबा जी के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। आप जी से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए करें जी। कल बाबा जी सवाल जवाब करने के बाद पटना पहुंचे और बाबा जी जब पटना पहुंचे तो आप पटना साहिब गुरुद्वारा साहब में भी पहुंचे। जो पटना साहब गुरुद्वारा है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का गुरुद्वारा है और वहीं पर ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म हुआ था। और वहां पर बाबा जी गए, वहां पर बाबा जी ने माथा टेका और कुछ देर कीर्तन भी श्रवण किया। और बाबा जी जब बाहर निकले तो वहां पर काफी ज्यादा उनके दर्शन करने के लिए संगत भी खड़ी हुई थी और बाबा जी के चेहरे पर बहुत ही एक दिव्या मुस्कान भी थी और बाबा जी काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। बाबा जी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी जिसको कि हम शायद बयान नहीं कर सकते। बाबा जी ने बड़ी खुशी के साथ संगत को दर्शन दिए। वहां पर बाबा जी ने लगभग आधा घंटा समय बताया और उसके बाद बाबा जी अपनी कोठी में आ गए और उसके बाद बाबा जी पटना एयरपोर्ट से बाय एयर शेरघाटी में पहुंच जाते हैं। और वहां पर सभी को लगा कि बाबा जी पहले सवाल जवाब करेंगे फिर दर्शन देंगे, लेकिन बाबा जी ने पहले दर्शन दिए और सभी माइक वगैरह वहां पर हटाने पड़े क्योंकि जहां पर से कार बाबा जी की जानी होती है वहां पर संगत बैठी हुई थी, क्योंकि सभी को लगा पहले सवाल जवाब होंगे। लेकिन जैसे ही बाबा जी का हुक्म हुआ पहले दर्शनों का तो सभी ने वो जगह खाली की, माइक वगैरह हटाए। तो फिर बाबा जी ने पहले इस तरह दर्शन दिए और बाद में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। और जब माइक वगैरह सेट हो रहे थे तो उसी के दौरान ही बाबा जी ने वहां पर 10-15 मिनट का सत्संग भी फरमा दिया। बड़ी बाबा जी की यह मौज हुई। सवाल एक बहन ने किया कि बाबा जी मुझे खिड़की से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो इसके बारे बाबा जी ने उसको समझाया कि मन की फितरत है कि हमें किसी न किसी चीज को लेकर वो डराता रहता है। अब हर किसी को किसी न किसी चीज से डर भी लगता है, किसी को अंधकार से डर लगता है, किसी को प्रकाश से डर लगता है, तो इसी तरह किसी को ऊंचाई से डर लगता है। और जब हम किसी चीज से डरने लग जाते हैं और यह डर हमारे अंदर मन से आता है और जब हम डर जाते हैं तो मन हमें और ज्यादा डराने लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज को अपने मन के ऊपर हावी ना होने दें। इसलिए हमने मन से डरना नहीं है और अपने ऊपर किसी भी चीज का बोझ नहीं मन को डालने देना। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी हम लोग दुनियावी जीव हैं और हम लोग क्यों मोह माया में फंसे हुए हैं। बाबा जी ने सबसे पहले उसे समझाया कि बेटा, जो चीज आए जाए सो माया, जो चीज आती है और जाती है उसको हम माया कह देते हैं। फिर बाबा जी ने उसे पैसों की उदाहरण देकर समझाया कि किसी के पास अगर ज्यादा पैसे आ जाएं तो ज्यादा पैसे आने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा जिसके पास जितनी ज्यादा माया आ जाती है उसमें और ज्यादा वो फंस कर रह जाता है। माया एक दलदल है, जैसे दलदल में हम जब हाथ पैर मारते हैं तो उसमें और ज्यादा फंसते जाते हैं, तो इसी तरह माया भी इसी तरह हमें अपने लोभ में फंसा लेती है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी कृपया हमें बताइए कि नामदान क्या होता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान वो ताकत है जो सारी की सारी सृष्टि को चला रही है और जिसके जरिए सारी कायनात पैदा हुई है। बिना उसके कोई भी यहाँ टिक नहीं सकता। बाबा जी ने कबीर साहब की उदाहरण देकर भी उसको समझाया। बाबा जी कहते नाम को लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। नाम तो एक ताकत है जिसके सहारे ये सारी सृष्टि चल रही है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो संत महात्मा हमें
जिन नामों के जरिए समझाते हैं वो जाति और सिफाती नाम हैं, और जो असली नाम है वो सबसे ऊपर है, और उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। इसीलिए ही संत महात्माओं ने उसको अनामी कहकर बयान कर दिया है। अगला सवाल किसी ने भोजपुरी में पूछा, जिसको कि किसी ने हिंदी में बयान कर कर बाबा जी को समझाया। उसने कहा कि मैं बाबा जी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो इसके बारे बाबा जी ने उसको समझाया कि हमको मन से डरने की ज़रूरत नहीं है। मन जो है, यह सिर्फ़ हमें डरा ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी पहले भी बेनती की कि अगर हम मन से डरेंगे तो हमें वो और ज़्यादा डराने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने मन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। फिर उस बहन ने कहा, बाबा जी मैं भजन सिमरन करने की कोशिश करती हूँ। तो बाबा जी खुश भी हुए और कहा कि हमारी करनी को मालिक बेटा देखते हैं, हमें अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है। अगर हम कोशिश सच्ची करते हैं तो मालिक भी ज़रूर बख्शिश करता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा जैसे तुम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हो, इसी तरह आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बाबा जी कहते जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है। बाबा जी ने फरमाया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। फिर अगला सवाल किसी ने दुख सुख के बारे पूछा। तो बाबा जी ने समझाया कि नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी ने कहा कि इस संसार में किसी न किसी को दुख आता ही रहता है, लेकिन हमने दुखों सुखों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और हमने मालिक का शुक्र करना है, उसके भाने में रहना है। फिर किसी ने कर्मों हमारी किस्मत के बारे पूछा कि बाबा जी कहते हैं कि पहले से ही हमारी किस्मत लिखी होती है, क्या मोक्ष भी पहले ही लिखा होता है कि इसको मिलना है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जो हमारी किस्मत भी है वो मालिक नहीं लिखता, किस्मत भी हमारी ही करनी पर बनती है। जैसी हमारी करनी होती है वही हमारी किस्मत का रूप बनकर हमारे आगे आ जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि पिछले जन्मों से हम जो जो कर्म करते आ रहे हैं उनके हिसाब से ही हमारी किस्मत बन जाती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें अच्छी करनी करनी होगी। अब हमें क्या पता कि हमारे कर्मों में मोक्ष लिखा है। और बाबा जी ने समझाया कि बेटा जब तक हम अपनी खुद की करनी नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष भी कैसे मिल सकता है, हमें करनी में जाहिर करना पड़ता है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।